Hey everyone, how are you guys doing? I hope आप सभी अच्छे होंगे. This is your English educator Kaushal and I welcome every one of you to the amazing platform of CUET वाला. So as you guys know कि हमारा सफल 2.0 बैच जो है कंटिन्यू है and today we are going to cover a very important topic. और टॉपिक कौन सा है? टेंसेस है, राइट. सो टेंसेस की टेंशन का खात्मा जो है इस सेशन में किया जाएगा. आई अंडरस्टैंड कि काफी टाइम से जो है हम टेंसेस को सीखते आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस से, बट स्टिल काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत कंफ्यूजन होती है टेंसेस के रूल्स को याद करने में. और साथ ही में ये एक क्वेश्चन आप सभी के माइंड में होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो CUET एग्जाम में भी आते हैं, right? So in this session we are going to cover some rules और हम tenses के rules को सीखेंगे एक ऐसे तरीके से कि आपको tenses के rules को रटना ना पड़े, right? तो यानी कि आपको कभी भी randomly अगर पूछ लिया कि इस पर्टिकुलर टेंस का आपको रूल लिखना है, बताइए क्या रूल होता है, तो आप फटाफट से जो है रूल फ्रेम करेंगे, रिकॉल नहीं करेंगे. यानी कि इस तरीके से हम सीखेंगे कि आपको रटना नहीं है, आप खुद ब खुद जो है रूल को लिख सकते हैं. तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को. सो सबसे पहले तो जान लेते हैं व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेशन. इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. सबसे पहला तो देखिए, एग्जाम में पूछा नहीं जाता कि टेंसेस को आप डिफाइन कीजिए, क्या होते हैं टेंसेस, बट स्टिल एक क्लैरिटी गेन करने के लिए हम जानेंगे कि टेंसेस बेसिकली होते क्या हैं, राइट. आप आगे किसी भी चीज को तभी समझ सकते हैं जब आपको ये चीज समझ में आए कि जिस पर्टिकुलर टॉपिक को आप पढ़ रहे हो वो एग्जैक्टली है क्या, क्या उसका रोल है, राइट. सो आज जो है हम यही सीखेंगे, रोल क्या है, टेंसेस का रोल क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो भी जानेंगे. नेक्स्ट थिंग वी हैव इज द वर्ड ऑफ ऑर्डर. तो वर्ड ऑफ ऑर्डर क्या होता है, ये चीज आप पहली बार में भी हो सकता है सुन रहे हो, राइट. तो वर्ड ऑफ ऑर्डर का भी रोल होता है टेंसेस में, उसे भी जानेंगे. नेक्स्ट वी हैव इज द टाइप्स ऑफ टेंसेस. हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं टेंसेस के. आपके 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, राइट. और इनके फर्दर जो है 4 टाइप्स होते हैं. तो 4 into 3 gives you what? 12. तो 12 टाइप्स होते हैं टेंसेस के, उनके बारे में जानेंगे. नेक्स्ट वी हैव सम इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉर परफेक्ट टेंसेस. ठीक है, कुछ अलग से रूल्स होते हैं परफेक्ट टेंसेस से रिलेटेड, उनको भी जो है हम कवर करेंगे. एंड इसके अलावा अब जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं कि टेंसेस बेसिकली क्या है, और इसके अलावा साथ ही में जो है आप और क्या सीखेंगे, दैट इज कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके CUET एग्जाम में आएंगे. वी आर ऑल्सो गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम CUET 2023 एंड प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देखेंगे ताकि आपको समझ में आए. ठीक है, तो टेंसेस देखो, हो सकता है ऐसे कुछ बच्चे होंगे टेंसेस के मामले में जिन्होंने पढ़ा तो है प्रीवियस ईयर्स में बट अब भी अच्छे से नहीं आता है, राइट. और अब भी ऐसे कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको कुछ थोड़ा बहुत पार्शियली जो है अंडरस्टैंडिंग है टेंसेस को लेकर, राइट. तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन कि टेंसेस होते क्या है. अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि टेंसेस क्या है, आपको बताना है, तो आपके माइंड में क्या वर्ड्स आएंगे? मैम टेंसेस पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. क्या होते हैं? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. बट अगर ध्यान से देखो, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तो आपका टाइम का फेज होता है, राइट. टाइम का फेज क्या होता है? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. जो बीत चुका है वो पास्ट होता है, जो करंटली चल रहा है वो आपका प्रेजेंट होता है, एंड जो अपकमिंग होगा उसे हम फ्यूचर बोलते हैं, राइट. तो ये तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये तो एक तरह से हिस्सा है, ठीक है. बट एग्जैक्टली अगर हम बोलें कि टेंसेस क्या है तो हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, राइट. तो सबसे पहले तो यही जानते हैं कि टेंसेस बेसिकली क्या है, व्हाट आर टेंसेस. ठीक है, तो देखिए टेंसेस में बेसिकली जैसे मैंने कि बताया कि हम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात करते हैं, राइट. बट उसमें भी कुछ डिफरेंसेस हैं. डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस ये है कि जब हम किसी
पर्टिकुलर एक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं, राइट? या कोई भी इवेंट यानी कि घटना हुई, ठीक है, वो पास्ट में हुई, प्रेजेंट में हुई या फ्यूचर में हुई, ठीक है, तो उसको ना डिस्क्राइब करने का एक डिफरेंट तरीका होता है, ठीक है। अब तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो जान लो कि टेंसेस बेसिकली है क्या, राइट? इसको जो है आप एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। मैं एग्जाम्पल ले रही हूं, पहला सेंटेंस मेरे पास है, आई एम राइटिंग अ लेटर, राइट? नेक्स्ट क्या है, I was writing a letter, ठीक है। थर्ड मेरे पास है, I will be writing a letter। तो मेरे पास ये 3 सेंटेंसेस हैं, ठीक है। आपसे मैं अगर पूछूं इन तीनों सेंटेंसेस का आपको टेंस बताना है, यानी कि आपको ये नहीं बताना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, कुछ नहीं बताना, सिर्फ आपको इतना बताना है कि ये पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है, ठीक है। सिंपल कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भूल जाओ, ठीक है। आपको 3 में से बताना है कि पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है, ठीक है। अब फर्स्ट सेंटेंस देखिए क्या बोला है, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब इसको देख के ना आप बड़े ही आसानी से बता सकते हैं कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, राइट? सो दिस सेंटेंस हैज द टेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस, राइट? तो ये प्रेजेंट टेंस का है, बड़े ही आसानी से दिख रहा है, और इसे जो है आप रिकग्नाइज भी कर सकते हैं, पहचान भी सकते हैं, राइट? नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर, राइट? अब नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, आई विल बी राइटिंग अ लेटर। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि इस सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो रही है, राइट? क्लियर? अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, अगर किसी भी सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, ठीक है, तो काम कौन सा हो रहा है, एक्शन कौन सा है, राइटिंग है, राइट? एक्शन भी सेम है। अगर किसी सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है और उस एक्शन को करने वाला कोई भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, आई हो सकता है, यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सेंटेंस में अगर कोई एक्शन हो रहा है और उस एक्शन को करने वाला जो पर्सन होगा वो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और जो भी पर्टिकुलर एक्शन हो रहा है वो क्या होता है, एक तरह का वर्ब होता है, राइट? क्लियर? तो यहां पर देखिए सब में जो है आपका सब्जेक्ट सेम है, राइट? एक्शन राइटिंग का ये भी सेम है, ठीक है। अब देखो किस चीज को लिखने की बात हो रही है, लेटर को, ठीक है। लिखा कुछ भी जा सकता है, एक ऐसे जा सकता है, एक नोटिस जा सकता है, एक आर्टिकल लिखा जा सकता है, राइट? यहां पर किसके लिखने की बात हो रही है, लेटर की, ठीक है। ये भी सेम है, सेम टू सेम है, ठीक है। अब इतना कुछ सेम सेम है तो आपने कैसे डिफरेंशिएट किया इन तीनों सेंटेंसेस में कि ये कौन से टेंस का है? दैट इज द हेल्पिंग वर्ब, राइट? ये हेल्पिंग वर्ब जो है एम, वॉज, विल बी, इनकी मदद से ही आपने जाना, राइट? अब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं देखिए, ये भी आप आगे अभी जानेंगे, हल्का से ये समझ लीजिए कि नाम से जैसे कि पता चल रहा है हेल्पिंग वर्ब मतलब जो हेल्प करते हैं दूसरे की, ठीक है, किसकी करते हैं वो भी अभी जानेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है, एम, वॉज एंड विल बी, ये सभी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, राइट? सो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द हेल्पिंग वर्ब हमें ये पता चला कि ये सभी सेंटेंसेस कौन से टेंस के हैं।
बाकी सब कुछ सेम है, राइट। तो एक तरह से अगर मैं बोलूं कि कोई भी एक्शन किस वक्त हुआ है, पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं क्या कर रही हूं, वर्ब को डिफरेंट वर्ब का यूज कर रही हूं, राइट। प्रेजेंट में डिफरेंट वर्ब यूज हुआ है, पास्ट में भी डिफरेंट हुआ है वॉज, राइट, एंड फ्यूचर में भी विल बी का यूज हुआ है, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, है ना, तीनों अलग अलग है। तो यानी कि टेंसेस क्या हुए आपके, जब आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब को, डिफरेंट वर्ब्स को यूज करके किसी भी एक्शन के टाइम को बता रहे हैं, ठीक है। एक्शन क्या है, लिखने का, भैया कब लिखा, पास्ट में लिखा था तो मैंने वॉज राइटिंग बोल दिया, एंड प्रेजेंट में लिखा तो आई एम राइटिंग बोल दिया, ठीक है। तो बेसिकली आपके टेंसेस क्या होते हैं, यहां से आप इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज वी यूज डिफरेंट वर्ब्स टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। कोई भी घटना, एक्शन क्या होता है, कार्य, घटना क्या होता है, इवेंट, तो उसके समय को बताने के लिए मैंने डिफरेंट वर्ब्स को यूज किया, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, टेंसेस बोलते हैं, क्लियर। तो टेंसेस आपका ये नहीं होता प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंसेस बेसिकली क्या है, इट इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट गिव्स द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन, कि कोई भी एक्शन, कोई भी काम कब हुआ, उसके रिलेशन को शो करने के लिए जो मैंने फॉर्म्स ऑफ वर्ब का यूज किया, दैट इज योर टेंस, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो वर्ब जो है वो हमें क्या बताता है, हमें बताता है कि कोई भी जो एक्शन है उसका टाइम क्या है, किस वक्त वो हुआ, ठीक है। अब इतना सबको पता है दैट टेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स, जो है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो 3 फेज होते हैं आपके टाइम के। हम कभी भी ये नहीं बोलते, अगर बोला जाए ना कि आपको टाइप्स बताने टेंसेस के, तो हम ये नहीं बोलेंगे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये टाइम के फेजेस है, ठीक है। जो वक्त होता है उसके अलग अलग पार्ट्स हैं ये, ठीक है। इन पार्ट्स में जो एक्शन होगा उसके लिए हम डिफरेंट वर्ब्स यूज करेंगे और वो जो है आपका टेंस बनेगा, ठीक है। तो आई होप सबको जो है इतना क्लियर हो गया होगा कि टेंसेस बेसिकली क्या है। अब जैसे कि मैंने बोला कि यहां पर ना वर्ब का जैसे कि रोल है, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में इतना सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं था, इतना जो ये बाकी का पार्ट है इसका कोई रोल नहीं था। किसका यहां पर रोल है, हेल्पिंग वर्ब का, जो कि क्या है, एक तरह का वर्ब ही है। तो हम सिंपल ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल जो है आपका टेंसेस में किसका होता है, वर्ब का होता है, राइट। तो वर्ब पे आ जाते हैं। वर्ब आपका बेसिकली देखिए क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। वर्ब्स क्या होते हैं आपके, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका मेन वर्ब, ठीक है। दूसरा आपका होता है ऑक्सिलरी वर्ब, मैं बोलूंगी, ठीक है। मेन वर्ब होती है और ऑक्सिलरी वर्ब होती है। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो फर्दर और टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, एक तो होता है आपका मॉडल, मॉडल ऑक्सिलरी, जो मॉडल्स या मॉडल्स के नाम से आपने सुना होगा, राइट, मॉडल्स होते हैं। और क्या होता है, आपके हेल्पिंग वर्ब्स होती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, जानेंगे उनको भी। एंड मेन वर्ब पर आ जाते हैं, ठीक है। मेन वर्ब का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल में अगर मैं जाऊं, तो जो एक्शन को शो कर रहा है ना, राइटिंग जो यहां पर है, राइटिंग जो वर्ड है वो क्या है आपका, मेन वर्ब है, ठीक है। राइटिंग इज व्हाट, मेन वर्ब, ठीक है। तो आपका मेन वर्ब क्या होता है, जिसमें किसी भी तरह का एक्शन हो, किसी भी तरह का कार्य हो रहा हो, तो वो आपका मेन वर्ब होता है, ठीक है। जैसे कि हो गया ईट, स्लीप, स्पीक,
राइट। और क्या हो सकता है? वॉक, डांस, स्विम एटसेट्रा। ठीक है, जिसमें एक्चुअली जो है कोई काम हो रहा है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? जैसे कि इज, एम, आपने देखा अभी एग्जाम्पल में एम था, वॉज था, विल जो है वो मॉडल होता है। ठीक है, अब जो ये सभी वर्ब्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, इनका क्या रोल होता है? नाम से जैसे कि पता चल रहा है हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि इनका काम क्या होता है? हेल्प करने का। अब भैया सहायता किसकी कर रहे हैं, ये भी तो होगा ना, जस्ट नाम तो नहीं होगा कि हेल्पिंग वर्ब है। तो किनकी मदद कर रहे हैं ये? दीज हेल्पिंग वर्ब हेल्प मेन वर्ब। ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं ताकि एक प्रॉपर जो है सेंटेंस बन सके। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं आई गोइंग, राइट। आई गोइंग जो है ये गलत हो गया, राइट। आई एम गोइंग हो सकता है, आई वॉज गोइंग हो सकता है। तो दीज वर्ब्स आर यूज्ड विद मेन वर्ब। इनको जो है हमेशा मेन वर्ब्स के साथ यूज किया जाता है एंड दे हेल्प मेन वर्ब ताकि एक ग्रामेटिकली सही सेंटेंस जो है आपका बन सके। अब ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? These are is, am and are, और है was, were। ठीक है, नेक्स्ट है do, did and done, और एक और है यहां पर and done। नेक्स्ट है has, have and had। ठीक है, ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका मोडाल्स। ठीक है, मोडाल्स क्या होता है? आपने सुना होगा, इसमें कैन होता है, कुड होता है, एंड वुड होता है, विल होता है, शैल होता है, मे होता है, माइट। ठीक है, शुड होता है। तो दीज आर द डिफरेंट मोडाल्स। ये काफी सारे होते हैं। ठीक है, आगे जो है इन अपकमिंग लेसन्स हम सीखेंगे कि इनका यूज कहाँ कैसे जो है किया जाता है, राइट। अभी के लिए जो है सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि मोडाल्स मतलब ये सब होते हैं। अब यहाँ पर ना टेंसेस में जो रोल होगा आपका, जो इंपॉर्टेंट होगा, वो कौन सा होगा? एक तो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा एंड साथ ही में मेन वर्ब होगा। दैट इज कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का आपको ज्यादा जो है यूज देखने को मिलेगा। मोडाल्स का जो है अभी टेंसेस में इतना यूज देखने को नहीं मिलेगा, बाद में जो है इसे हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया मेन वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो इनका जो है इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, सारी जगह जो है आप इनका यूज देखेंगे टेंसेस। ठीक है, तो अब वर्ब हो गया है, राइट। अब टेंसेस पर हम आ जाते हैं। क्लियर? तो टेंसेस हमने सीखा, टेंसेस जो है आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप के होते हैं। अभी तक आपने ये सीखा होगा कि डिफरेंट टाइप के टेंसेस होते हैं। यहां पर ना कुछ डिफरेंस है, जो पहले जो आप समझ के आए हैं और जो आज आप समझने वाले हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? तो आगे चलते हैं हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब की तरफ। फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या है? देखिए, आप सभी ने फॉर्म्स ऑफ वर्ब का यूज देखा होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। ये सीखा है, पढ़ा है। अगर कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो आपको नहीं आते, मेक श्योर आप उसे जो है सीख लें, क्योंकि इनका जो है यूज आपको बार बार देखने को मिलेगा। ठीक है, वर्ब जो है मैं कहूंगी जो मेजॉरिटी पार्ट है ना इंग्लिश लैंग्वेज का, वो वर्ब ही कंट्रोल करता है, यानी कि वर्ब ही जो है ज्यादातर पोर्शन को कवर करता है इंग्लिश लैंग्वेज के। तो इसको जो है मैं कहूँ ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, इसके बिना जो है आपके सेंटेंसेस भी फ्रेम नहीं होते हैं।
ठीक है। तो वर्ब्स को जो है, जो भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब अगर आपको नहीं आती है तो उन्हें मेक श्योर आप सीख लें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जैसे कि मैंने बताया, आपने ये सब वर्ड सुने होंगे, ईट, एट, ईटन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, राइट। ये सब क्या है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। अब 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में आपने सुना होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। नेक्स्ट क्या है? फोर्थ एंड फिफ्थ। अब यहां पर कंफ्यूजन हो रही होगी, कोई नहीं, अभी कंफ्यूजन जो है आपकी क्लियर की जाएगी। इतना देखिए, यहां पर देखिए, सबको पता है कि ईट क्या होती है? आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? दैट इज एट, एंड ईटन जो है इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कंसिडर की जाती है, राइट। अब नेक्स्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मैम फोर्थ एंड फिफ्थ का क्या रोल है? देखिए, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी कौन सी होती है? जब आप बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को, यानी कि मैं कहूं सिंपल लैंग्वेज में, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को साथ में आईएनजी का यूज करते हैं, तो वो आपकी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है। नेक्स्ट वी हैव इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? जब आप बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में एस या ईएस का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां से जो है आपकी डिफरेंट जो फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यहां से आती है, ठीक है। आई होप सबको इतना क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सबको पता है। एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? जब आप बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में आप आईएनजी का यूज करते हैं। अब उसी के साथ अगर आप एस और ईएस का यूज कर देते हैं तो यू गेट फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर? अब इसको जो है एक बार इस टेबुलर फॉर्म में समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहला वर्ड क्या दिया हुआ है? पहला है गो, ठीक है। क्या है? गो। तो गो का क्या हो जाएगा? वेंट एंड गॉन, राइट। अब इसका जो है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा? दैट इज V1 प्लस आईएनजी, राइट। V5 क्या हो जाएगा? दैट इज V1 प्लस एस और ES, है ना। तो गो, वेंट, गॉन, ये क्या हो जाएगा? गोइंग, एंड ऐसे ही जो फिफ्थ होगा वो क्या हो जाएगा? गोज। क्लियर? इतना सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज ड्राइव। ड्राइव का क्या हो जाएगा? ड्रोव एंड ड्रिवन। क्या? तो फोर्थ क्या हो जाएगा? ड्राइविंग, एंड फिफ्थ क्या हो जाएगा? ड्राइव्स। नेक्स्ट क्या है? स्टॉप। अब स्टॉप का क्या होगा? ठीक है, स्टॉप, स्टॉपन, स्टॉप्ड नहीं। देखिए, स्टॉप का क्या हो जाएगा? सिंपल सिर्फ ईडी। अब यहां से देखिए जो है आपको समझ में आया है क्या? दैट इज कि कभी कभी जरूरी नहीं होता है कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अलग हो, ठीक है। कुछ ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जिसमें अगर आप ईडी ऐड कर देते हैं तो आपके पास सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है, यानी कि आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी क्या रहेगी? दैट इज स्टॉप्ड, राइट। फोर्थ क्या हो जाएगा? स्टॉपिंग, एंड स्टॉप्स। क्लियर? नेक्स्ट है कट। अब कट का क्या होगा? कट, कटेड, कटेड नहीं, काफी सारे बच्चे इसको गलत करते हैं, ठीक है। कट का क्या होता है? कट, कट एंड कट ही रहेगा, ठीक है। तो ये भी कट एंड दिस वन और ऑल्सो भी कट, ठीक है। ऐसे ही मैं पुट का बोलूं तो पुट, पुटेड, पुटेड नहीं, इसका भी क्या रहेगा? पुट, पुट एंड पुट, ठीक है। अब यहां पर जो फोर्थ होगी आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट वुड बी कटिंग एंड कट्स, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि कभी कभी ऐसे चांसेस होंगे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होते हैं? तीनों डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल अलग अलग, अलग अलग, राइट। कुछ केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसके कंपैरिजन में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अलग तो होंगी, बट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वुड बी सिमिलर, दोनों क्या होंगे? सेम हो सकते हैं। ऐसे ही
तीनों भी जो है कभी कभी आपको वो सेम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो आपका टाइप्स ऑफ टेंसेस है, ठीक है, उनका जो है कुछ रोल आ जाता है। तो टाइप्स ऑफ टेंसेस को भी जो है हम कवर करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको बताना है टाइप्स ऑफ टेंसेस क्या हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? मैम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, दीज आर द टाइप्स ऑफ द टेंसेस। बट बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, दो चीजें होती है जो टेंसेस को रूल करती है। देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट रूल ऑल द टेंसेस। जितने भी टेंसेस हैं उनको रूल करने के लिए दो चीजें होती है। फर्स्ट वन इज योर टाइप्स एंड सेकेंड वन इज योर एस्पेक्ट्स, ठीक है। पहला क्या है? टाइप है, एंड दूसरा क्या है? एस्पेक्ट्स है, ठीक है। दोनों को समझेंगे एक एक करके। पहले हम आ जाते हैं टाइप्स पर, ठीक है। टाइप्स देखिए क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। आप सोच रहे होंगे मैम दो टाइप कैसे? सिर्फ दो टाइप ही होते हैं, बट हमने तो इतने सारे सीखे हैं। देखिए दो टाइप्स ही होते हैं। पहला क्या है आपका? सिंपल प्रेजेंट। क्या है? सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट क्या है? सिंपल पास्ट, राइट। पहला क्या है? सिंपल प्रेजेंट, एंड दूसरा क्या है? सिंपल पास्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पर तो फ्यूचर की बात हो ही नहीं रही है, फ्यूचर कहाँ गया? फ्यूचर टेंसेस को आप देखेंगे कि जो प्रेजेंट टेंस है उन्हीं की ही मदद से जो है फ्यूचर टेंस एग्जिस्ट करता है। बस एक चीज का डिफरेंस होता है, दैट इज द मॉडल ऑक्सिलरी। फ्यूचर टेंस में मॉडल ऑक्सिलरीज का जो है एडिशन हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं विल और शैल, दोनों क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी हैं, राइट। तो एक तरह से हम इसे कह सकते हैं कि जैसे कि आपने कोई होमवर्क किया, या हम बोले सिंपल लैंग्वेज में आपने टेस्ट चल रहा है आपका, आप टेस्ट लिख रहे हो, आपका फ्रेंड जो है आपकी टेस्ट नोटबुक में से आपकी कॉपी कर रहा है। बस उसने क्या करा, ताकि टीचर पकड़ ना ले, थोड़ा बहुत जो है वर्ड्स को आगे पीछे या उसमें वर्ड्स को ऐड कर दिया। ऐसे ही कुछ जो है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंसेस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो दो इंपॉर्टेंट बोलूं मैं कि जो मेन टाइप्स होते हैं वो दो ही होते हैं, ठीक है। दैट इज सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट क्या है आपका? एस्पेक्ट्स। अब देखिए इसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? पहला है परफेक्ट एंड दूसरा है कॉन्टिन्यूअस। क्या है? कॉन्टिन्यूअस। पहला है आपका परफेक्ट एंड सेकेंड वन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा वर्ड कॉन्टिन्यूअसली इतनी देर से बात कर रहा है, यानी कि कोई भी एक्शन जो है उस पर्टिकुलर टाइम पर चल रहा है। और से आप अभी जो है इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। एक हुआ कि आपने अटेंड किया, दैट इज आपने अटेंड किया एंड बाद में उसे छोड़ दिया, राइट। तो जब कोई एक्शन कॉन्टिन्यूटी में होता है, प्रोग्रेस में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस इज व्हाट? दैट इज एन एक्शन or an event is in progress। प्रोग्रेस में होता है, कॉन्टिन्यूटी में होता है, मतलब एंड नहीं हुआ, राइट। परफेक्ट में क्या होता है? कोई भी एक्शन, एन एक्शन और एन इवेंट एंड्स। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम फेज में, क्या बोल रही हूं मैं? किसी भी पर्टिकुलर टाइम फेज में, यानी कि पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, इन डिफरेंट टाइम फेजेस में अगर कोई एक्शन एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो क्या होता है? आपका परफेक्ट टेंस होता है। और अगर कॉन्टिन्यूटी में होता है तो वो क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। एक जैसे कि हुआ कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया, ठीक है। एक है मैं अपना होमवर्क कर रही हूं,
दोनों में डिफरेंस है, राइट। एक में क्या हुआ, होमवर्क डन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एक में क्या है, अभी कॉन्टिन्यूटी में है, चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, राइट। सो दीज आर द टू थिंग्स जो आपकी टेंसेस को रूल करते हैं, राइट। इन्हीं से ही जो है आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल टेंस एंड आपका सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट जो है वो बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के मिक्सचर से, टाइप से और एस्पेक्ट्स के मिक्सचर से जो है आपके पास डिफरेंट टेंसेस आते हैं, क्लियर। तो आगे एक बार आ जाते हैं यहाँ टेबल में, ठीक है। तो कुछ जो है थोड़ा सा मैं आपको इन वर्ब्स के बारे में बता देती हूँ। देखिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है आप देखेंगे इसका यूज कहाँ होता है, ठीक है। यूज कहाँ होता है, सिंपल प्रेजेंट में होता है, राइट। इसमें होता है सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में इसका यूज होता है, राइट। V2 जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, V2 फॉर्म ऑफ वर्ब जो है आप देखेंगे, कोई भी बुक आप उठा लीजिए, इंटरनेट पर कहीं पर भी आप सर्च कर लीजिए, जितने आपके जो 12 नंबर ऑफ टेंसेस है ना, वहां पर कहीं पर भी जो है आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब देखने को नहीं मिलेगा एक्सेप्ट सिंपल पास्ट, ठीक है। सिंपल पास्ट के अलावा आपको किसी भी टेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब देखने को नहीं मिलेगा। तो इतना आपको हमेशा माइंड में नोट करना है कि आप कहीं पर भी V2 नहीं लगाएंगे एक्सेप्ट सिंपल पास्ट का टेंस हो तो, ठीक है। थर्ड जो है वो कहां पर यूज किया जाता है, दैट इज यूज फॉर परफेक्ट। परफेक्ट टेंसेस के लिए जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है। तो यानी कि कोई भी टेंस हो, सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इन सब में अगर आप देखेंगे आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंस में मिलेगी। दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट में जो है आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका V4। V4 जो है हमेशा आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखने को मिलेगा, यानी कि किसी भी टेंस में कॉन्टिन्यूअस वर्ड आ जाए, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही क्यों ना हो, कॉन्टिन्यूअस वर्ड आ गया ना, इतना बस माइंड में आप बिठा लीजिए। कॉन्टिन्यूअस वर्ड अगर कहीं दिख गया तो आप वहां पर V4 वर्ब जो है लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है V5। V5 जो है दैट इज S और ES, इसका भी कहीं पर यूज नहीं होता है, सिर्फ एक ही जगह यूज होता है, दैट इज इन सिंपल प्रेजेंट, राइट। कहां पर यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट में ही यूज होता है। अब देखिए, आप इन सब में देखिए, सबका नाम देखिए ध्यान से जो मैंने टेबल पर लिखा। सिंपल प्रेजेंट है, हाँ जी, सिंपल पास्ट है, हाँ, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। हम इनको चेक करते हुए चलते हैं कि ये हमारी टेबल में है या नहीं, ये भी है और ये भी है। आगे चलते हैं, उसके बाद क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस है, राइट, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस भी है, राइट। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट ऑलरेडी हम मार्क कर चुके हैं। तो यानी कि यहीं से, इन टेबल से या फॉर्म्स ऑफ वर्ब से ही हम साफ साफ कह सकते हैं कि मेन जो रोल है सारी जगह, जो इंपॉर्टेंस है वो किसकी है, टाइप्स की है, जो कि क्या है, प्रेजेंट और पास्ट, और एस्पेक्ट्स की है, जो कि क्या है, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। यहां से साफ साफ क्लियर हो गया, राइट। मतलब आपको जो है, आप देखेंगे लॉजिकली जो है चीजें अपने आप सामने नजर आएगी, आपको रटना नहीं है। कई बार जैसे अब देखिए, आप सोचते होंगे कि डिफरेंट हमारे ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं एंड ऑल, तो ये क्यों ऐसे हैं, क्योंकि सिंपली इसका जो है क्वेश्चन एक तो आपको हर एक जगह नहीं मिलेगा कि क्यों हम जो है सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को सीखते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों है, कोई और नाम क्यों नहीं है, एंड सिंपल प्रेजेंट ही क्यों पढ़ा, सिंपल पास्ट ही क्यों पढ़ा, राइट। हर एक चीज का जो है आपको आंसर कहीं नहीं मिलता है, बट यहाँ पर इस चीज से जो है ये चीज प्रूव हो गई है, ठीक है। तो दैट्स द रीजन वाई यहाँ पर आपके जो है ये टेंसेस आ जाते हैं। और जब इनका डिफरेंट मिक्सचर बनता है, मतलब दोनों आपस में जब एक टीम बना लेते हैं, उससे आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस आ जाते हैं। अब इन्हीं के नाम से जो है आप समझेंगे
कि कहाँ पर इन पर्टिकुलर रूल्स का यूज होता है। ठीक है, हम रूल भी जो है चलो ठीक है समझ में आ गया कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा, दिस वुड बी द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा, राइट। बट रूल्स तो याद हो गई, बट कहाँ यूज करना है ये समझ नहीं आया ना, राइट। तो इसके लिए ये चीज आपको बताना जरूरी था। ठीक है, तो अब यहाँ पर ना एक चीज आपको देखने को मिलेगी, वो चीज क्या है, टेबल में अगर हम वापस आए, तो आप देख सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है टेबल में, राइट। V1 एंड V5 दोनों जो है सिंपल प्रेजेंट में यूज होते हैं, यानी कि इसमें कुछ सिमिलैरिटी है, राइट। सिमिलैरिटी भी है एंड डिसिमिलैरिटी भी। सिमिलैरिटी आपको क्या देखने को मिल रही है कि दोनों जो है कहां पर यूज किए जाते हैं, these both are used for simple present, but there is a huge difference between V1 and V5। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से क्या समझना है, आप सभी को पता है V1 क्या होता है और V5 क्या होता है। ठीक है, V1 इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म, एंड V5 क्या होता है जब उस बेस फॉर्म में आप S या ES का ऐड कर देते हैं, राइट। मैं आपको सिंपल सा जो है एग्जाम्पल से समझाती हूं। एक लिखा हुआ है दे डैश, ठीक है, एक लिखा हुआ है ही डैश। ठीक है, आपको जो वर्ब यूज करना है, जो आपके पास बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है वो कौन सी है, प्ले है। ठीक है, तो आपको जो है सही सही यहाँ पर बताना है कि कौन सी जो है वर्ब यहाँ पर लगेगी। तब आपको सिंपली ब्लैंक को भरना है, रूल वगैरह बिना कुछ सोचे समझे आप सिंपली जो है इसका आंसर कर सकते हैं कि दे के साथ में हम प्ले यूज करते हैं एंड ही के साथ में जो है प्लेज यूज करते हैं। अगर इस चीज का आपको रीजन भी नहीं पता कि क्यों, ठीक है, अगर आपको नहीं पता रीजन, फिर भी जो है आप सही सही इसको फिल कर सकते हैं, राइट। दैट इज दे के साथ में हम प्ले का यूज करते हैं एंड ही के साथ में प्लेज का यूज करते हैं, सिंपल एज दैट, राइट। बट क्यों, अब ये भी क्यों किस लिए जानते हैं। देखिए यहां पर ना जो सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट देखिए सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। ही कैसा होता है, ही हम एक पर्सन के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई एक लड़का है अगर यहाँ खड़ा है तो उसके लिए हम ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है आपका सिंगुलर, ठीक है, क्या है सिंगुलर। दे क्या है, दे किसके लिए यूज करूंगी मैं, एक से ज्यादा अगर सब्जेक्ट यहाँ हो, 2 लड़के अगर होते तो मैं दे यूज करूंगी, 3 होते हैं तो भी दे, 4 5 6 मतलब एक से ज्यादा कितने भी हो उनके लिए मैं दे वर्ड का यूज करूंगी, राइट। तो ये क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो ये चीज तो आपको पता है कि दे के साथ हम प्ले लगाते हैं, ही के साथ हम प्लेस लगाते हैं। अब इसका क्वेश्चन है क्यों, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आप उसके साथ में V1 लगाते हैं, यानी कि आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आप वहां पर V1 का यूज करेंगे। अगर सिंगुलर है तो उसके साथ में आप V5 का यूज करेंगे। V1 आपका क्या होता है आपको पता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। V5 क्या हो जाएगा जब आपने उसमें S और ES का एडिशन कर दिया, राइट। तो यहां पर जो है आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंस होता है, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि V1 जो है, V1 इज यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। किसके लिए यूज किया जाता है, कैसा सब्जेक्ट हो, प्लूरल हो, तो प्लूरल के साथ में आप V1 का यूज करते हैं, राइट। V5 का किसकी जगह किसके साथ यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, राइट। तो यहां से एक जो रूल आता है, रूल ये कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में आप सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो यानी कि V1 जो है आपका क्या है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है। ये कैसा वर्ब है आपका, प्लूरल वर्ब होता है। एंड V5 जो है वो कैसा होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन V1 एंड V5? V1 एंड V5 का जो डिफरेंस है वो ये है कि V1 जो है वो प्लूरल वर्ब है एंड V5 जो है वो सिंगुलर वर्ब है। अब छोटी क्लासेस में आपने जो है
पढ़ा होगा क्या, सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स, राइट। जैसे कि मैं बोलूं कैट, ठीक है, कैट क्या हुआ आपका, सिंगुलर हुआ। कैट क्या है, सिंगुलर है। प्लूरल क्या होगा, इसी का प्लूरल क्या हो जाएगा, कैट्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं बोलूं माउस, माउस का तो वैसे देखो माइस हो जाता है, कुछ और वर्ड लिखते हैं। पेन, ठीक है, पेन का क्या हो जाएगा, पेन्स, राइट, है ना। तो यहां पर देखिए कैट में जब हमने एस का यूज किया तो हमारे पास क्या हुआ, कैट्स आ गया। पेन में अगर एस को यूज करा तो क्या हुआ, पेन्स आ गए, जो कि प्लूरल है। बट पीछे अगर आप देखें तो जहां पर एस और ई एस आ रहा है उसको हमने क्या कंसिडर किया है, सिंगुलर। बट यहां पर तो हम इसे प्लूरल कंसिडर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि दोनों वर्ड्स में देखिए डिफरेंस है। ये आपको जो है कंफ्यूजन होगी कि मैम यहां आपने सिंगुलर बोला जिसके साथ एस और एस आ रहा है, बट आगे जो है आप जिसमें एस आ रहा है उसे आप प्लूरल कंसिडर कर रहे हो। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, वर्ब की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, वर्ब की। और यहाँ पर कैट हो गया, पेन हो गया, ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये आपके क्या है, नाउन्स हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर आप नाउन्स में एस और एस लगाते हो तो वो प्लूरल हो जाता है, बट आप वर्ब में एस और एस लगाते हो तो वो सिंगुलर हो जाता है। अब यहां से आपका ये इंपॉर्टेंट रूल आ गया, तो इसको हम लिख लेते हैं। when we add s और es to noun, ठीक है, जब नाउन में हम s और es का एडिशन करते हैं तो हमारे पास जो आता है वर्ड वो क्या होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल नाउन होता है, ठीक है। और जब हम वर्ब के अंदर एस और एस ऐड करते हैं, वर्ब के साथ में जब एस और एस का एडिशन करते हैं तो हमारे पास जो वर्ड आता है वो क्या होता है, वो सिंगुलर वर्ब होता है। क्या होता है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। समझ में आ रहा होगा सबको इतना। तो डिफरेंस है दोनों चीज में, राइट। वर्ब में अगर आप एस और एस लगा दोगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा, बट यहीं अगर आप नाउन में लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। तो डिफरेंस क्या है, दोनों डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के हैं। टेंसेस में मैं जहां पर भी बात करूंगी सिंगुलर और प्लूरल की, दैट वुड बी वर्ब, ठीक है। तो वर्ब का जो है आपको जिक्र देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको जरूर जो है आप याद कर लेना, ठीक है। कंफ्यूज आप हो सकते हैं, दैट्स वाई आपको जो है ये चीज मैंने बताई है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हमने देखिए डिफरेंट टेंसेस के बारे में सीख लिया, राइट। मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ टेंसेस जो हैं दो होते हैं, एंड उसके अलावा दो एस्पेक्ट्स भी होते हैं, राइट। तो यहां पर ना हम थोड़ा सीख लेते हैं ट्रांसलेशन से। तो इन सेंटेंसेस को हम अगर ट्रांसलेट करें, लेट्स सी कि हमारे पास क्या सेंटेंसेस आते हैं। पहला सेंटेंस है उसने खाना खाया। क्या बोला, उसने खाना खाया। इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेट करूं तो व्हाट वुड बी द आंसर फॉर दिस, दैट वुड बी ही एट द फूड, ठीक है। क्या बोला, ही एट द फूड, उसने खाना खाया। थोड़ा सा मैं क्लियरली लिख देती हूँ। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, उसने खाना खाया है, राइट। उसने खाना खाया है। देखिए एक हम बोलते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूटी में है, राइट। क्या बोला अभी यहाँ, उसने खाना खाया है। अब देखिए है वर्ड जो है हिंदी में अगर आप बोले एक तो कर रहा है, कर रहा था, ठीक है। जब कोई सेंटेंस है पर खत्म होता है तो दैट इज आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, राइट। और था किसको डिनोट करता है, पास्ट को डिनोट करता है, क्लियर। अब यहां पर क्या बोला है, उसने खाना खाया है,
यानी कि जो खाना खाने का काम है, जो एक्शन है, वो एंड हो चुका है और यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट टेंस आपका कौन सा होता है, जब कोई एक्शन किसी भी टाइम पीरियड में एंड हो जाता है। तो यहाँ पर अगर इसका मैं सिंपल अगर ट्रांसलेशन लूँ तो क्या होगा, ही हैज ईटन द फूड। जैसे कि छोटी क्लासेस में जो है आप बोलते होंगे टीचर्स को या छोटे बच्चों को सुना होगा, मैम आई हैव डन माय वर्क। या कोई भी टीचर से आप बात करते हैं तो कोई भी काम अगर हो जाता है तो व्हाट वी से, वी हैव डन आवर वर्क, ये हो चुका है, वी हैव डन, ठीक है। तो अभी हुआ है, दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड हैव या हैज। अगर पास्ट में हुआ होता तो वहां पर मैं हैड का यूज करती, क्योंकि आपको जो है थर्ड सेंटेंस में देखने को मिलेगा। थर्ड सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा, ही हैड ईटन द फूड, ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, मैंने बोला था कि कोई भी एक्शन, ठीक है, एक तो यहाँ पर है का यूज है, यहाँ पर था, राइट। यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट का है और ये वाला किसका है, पास्ट का है, राइट, क्लियर। एक बोला है उसने खाना खाया है, ठीक है, क्या बोला है, उसने खाना खाया है, अभी जो है कंप्लीट हुआ है। तो किसी भी टाइम फेज में अगर कोई टास्क खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है, तो उसके लिए आप कौन सा यूज करते हैं, हमेशा परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था एस्पेक्ट्स दो ही होते हैं, या तो कोई काम चल रहा हो, अगर होता खाना खा रहा है तो आपका ये हो जाता क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब क्या बोला है, उसने खाना खाया है, यानी कि काम खत्म हो गया, क्लियर, तो ये परफेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, उसने खाना खाया था, तो ये पास्ट को शो कर रहा है, खाना खाया। अगर होता खा रहा था तो क्या होता, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता, राइट। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या है, कोई टास्क यहाँ पर खत्म हो गया है, राइट। तो यहाँ पर दो वर्ड्स का यूज हुआ है, हैज ईटन एंड हैड ईटन। अब इसमें जो है डिफरेंस आपको समझ में आया, यानी कि कोई भी काम अगर प्रेजेंट में खत्म हो जाता है तो आप हैज और हैव का यूज करते हैं, अगर वो पास्ट में खत्म हुआ तो दैट इज आप उसके लिए हैड का यूज करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब यहां पर आप देखेंगे जो परफेक्ट टेंस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस किस चीज को शो करता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका शो करता है जब करंट मोमेंट में, अभी जस्ट आप मुझे सुन रहे हैं, मैंने जो बोला, राइट। तो अभी इस वक्त हम क्या समझ रहे हैं, टेंसेस को सीख रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने टेंसेस की डेफिनेशन सीखी थी, राइट, बट बात आज की ही हो रही है, प्रेजेंट की ही हो रही है। अभी एग्जैक्ट करंट मोमेंट में जो मैं बोल रही हूं उसे हम प्रेजेंट कंसिडर करेंगे। अब धीरे धीरे ये जो प्रेजेंट मोमेंट है धीरे धीरे पास्ट में चेंज होता रहेगा, राइट। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि जो आपका परफेक्ट टेंस है वो एक तरह से पास्ट को जज करता है, राइट, एक तरह का पास्ट ही हुआ, ठीक है। एक है कि आप अपना होमवर्क कर रहे हैं तो प्रेजेंट हुआ, अभी 1-2 घंटे पहले आपने उस होमवर्क को कंप्लीट किया है तो वो प्रेजेंट डे ही, राइट, बट वो पास्ट में तो कन्वर्ट हुआ ना, वो बीत चुका। और हम क्या कहते हैं कि कोई भी चीज जो बीत जाती है वो आपका पास्ट होता है, राइट। तो परफेक्ट टेंस को एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये पास्ट को जो है जज करता है, राइट। तो जो है मैं आपको एक टाइमलाइन पर इस चीज को समझाती हूँ, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ लाइन का है, तो कलर भी चेंज होगा क्या, तो ऐसे ही समझ लेते हैं, राइट। तो एक टाइमलाइन पर हम समझते हैं इसको, बीच में है आपका प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ पर है आपका पास्ट, ठीक है, एंड आगे क्या है, क्या
अगर मैं बोलूं कि आप अभी टेंसेस को सीख रहे हैं, ठीक है, टेंसेस को आप सीख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं जो है इसको अप्लाई कराऊंगी, राइट। अभी जो मैं एग्जैक्टली जो वर्ड जो बोल रही हूँ, जो अभी इस वक्त आपको सुनाई दे रहा था, इट इज प्रेजेंट, राइट। ठीक है, मैं बोल देती हूँ यू आर लिसनिंग, ठीक है, आप मुझे सुन रहे हैं। आपने अभी 1 घंटे पहले अपना मैथ्स का होमवर्क कंप्लीट किया, ठीक है, वो एग्जैक्टली देखो यहाँ तो आएगा नहीं, कहाँ आएगा, उसको यहाँ डिनोट करेंगे, यानी कि वो पूरा पास्ट भी नहीं है, पूरा प्रेजेंट भी नहीं है, ठीक है। तो आई हैव डन माई होमवर्क, ठीक है। तो यानी कि करंट मोमेंट में अभी नहीं चल रहा है, थोड़ा सा पास्ट में गया है पर पूरा पास्ट भी नहीं है, क्लियर। तो ये चीज का डिफरेंस होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि परफेक्ट टेंस जो है वो एक तरह का क्या है, पास्ट है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट प्रेजेंट क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो जो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है वो किसी भी टाइम फेज के करंट मोमेंट को बताती है, इसको बताती है एग्जैक्ट जो होगा, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होगा, जो एग्जैक्ट पास्ट होगा, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या होगा, जो एग्जैक्ट फ्यूचर होगा, ठीक है। तो उसको ये शो करता है। तो परफेक्ट टेंस को हम अगर बोलें कि ये क्या है, परफेक्ट टेंस आर, आगे ही लिख देती हूं, परफेक्ट इज इक्वल टू पास्ट, बट कंप्लीट पास्ट नहीं होगा, ठीक है, पूरा का पूरा पास्ट नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत पास्ट की तरफ जो है वो जाएगा। धीरे धीरे आज जो है, आज का डे स्पेंड हो जाएगा तो वो पास्ट में बदल जाएगा, कल का जो आपका डे आएगा अपकमिंग वो आपका प्रेजेंट होगा, और अभी वाला क्या होगा, पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वक्त क्या है, बोलते हैं जैसे कि टाइम स्पेयर नो वन एंड टाइम स्टॉप्स फॉर नन, किसी के लिए रुकता नहीं है, राइट। तो धीरे धीरे जो भी टास्क है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। तो परफेक्ट एक तरह से क्या होता है, पास्ट की ही फॉर्म होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं वर्ड ऑफ ऑर्डर पर। वर्ड ऑफ ऑर्डर आपका क्या होता है, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी सेंटेंस आप उठाओ, हम पीछे वाले एग्जाम्पल पर ही आ जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज का आप कोई भी एग्जाम्पल अगर उठाओ, तो मैंने आपको देखिए पहली चीज बताई थी कि कोई भी सेंटेंस में आपका एक्शन होगा, ठीक है। एक्शन कौन सा है, खाने का, राइट, यहां पर भी खाने की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सभी वर्ड्स क्या हैं आपके, हैज ईटन, हैड ईटन, एट, ये सब क्या है, दीज आर वर्ब, ठीक है, तीनों क्या है, वर्ब है। अब यहां पर देखिए ही जो है, ठीक है, ही क्या होगा, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, उसको जो भी करने वाला होगा, ठीक है, कर्ता, हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, कर्ता जो होता है आपका, उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट सब्जेक्ट, है ना, क्या बोलते हैं इसे, सब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। तीनों में ही क्या है, सब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट क्या है, द फूड, रिपीट हो रहा है, राइट। द फूड जो है, फूड यहां पर देखिए क्या है, वैसे तो नाउन है, राइट, खाना क्या होता है, नाउन होता है, क्लियर। तो जो फूड वर्ड है ये क्या होगा, देखिए यहां पर बोला है ही हैज ईटन द फूड, अब खा तो कुछ भी सकता है, चॉकलेट्स हो सकता है, आइसक्रीम हो सकता है, तो जो भी चीज लिंक्ड होगी आपके एक्शन से, ठीक है, जो भी चीज आपके एक्शन से लिंक्ड होगी उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्लियर, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो खाने की बात हो रही है, किस चीज को खाने की बात हो रही है, गाने की बात हो रही है, किस चीज को गाने की बात हो रही है, सुनने की बात हो रही है, तो किस चीज को सुनने की बात हो रही है, तो किस चीज को जो आंसर करता है वो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो अब देखिए यहां पर तीनों सेंटेंस में जो आपका सीक्वेंस है, पहले सेंटेंस में आपका क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, राइट, फिर क्या आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, वर्ब के बाद क्या आ रहा है, देन ऑब्जेक्ट आ रहा है, राइट। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस में है, सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रहा, ऑब्जेक्ट ये,
ऐसे ही सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रहा एंड ऑब्जेक्ट ये रहा। तो मतलब कि इस सीक्वेंस को फॉलो किया जा रहा है, राइट? यही सीक्वेंस है तीनों सेंटेंसेस में। इन वर्ड्स के सीक्वेंस को ही हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट वर्ड ऑफ ऑर्डर। क्या बोलते हैं? वर्ड ऑफ ऑर्डर बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। अब इंग्लिश में ये है, हिंदी में जो है थोड़ा बदल जाता है। हिंदी में देखिए क्या है, उसने जो है वो क्या है? आपका सब्जेक्ट है। ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बोला है, खाना खाया, खाया, खाया है, खाया था, ये क्या हुआ? आपका वर्ब हुआ, राइट? अब क्या खाने की बात हो रही है? खाना। तो हिंदी की लैंग्वेज में आपका सीक्वेंस अलग होता है वर्ड का, एंड इंग्लिश में अलग होता है। हिंदी में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है डायरेक्टली एंड उसके बाद में वर्ब आता है। बट इंग्लिश में क्या होता है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट वर्ड ऑफ ऑर्डर। तो वर्ड ऑफ ऑर्डर आपका क्या होता है, या फिर ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, जो भी आप बोलना चाहें, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ verbs, नहीं words, सॉरी, सीक्वेंस ऑफ words in a sentence, इसे हम क्या कहते हैं? we call it word of order। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है? हमेशा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर, यानी कि कोई भी एक्शन जो होगा, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई एक्शन हो रहा है या इवेंट है, जो भी है, उसको करने वाला आपका क्या होता है? डूअर होता है। और जिस एक्शन से वो रिलेटेड कोई चीज अगर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट ऑब्जेक्ट, राइट? ही इज लिसनिंग टू द म्यूजिक। तो क्या सुन रहा है? म्यूजिक सुन रहा है, राइट? तो म्यूजिक इज व्हाट? म्यूजिक यहाँ पर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब टेंसेस में आप देखेंगे यही वर्ड ऑफ ऑर्डर जो है फॉलो किया जाता है। आपको अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपको मैं कहूं 80% टेंसेस जो है यहाँ पर आपके डन हो गए हैं, आपको कंप्लीटली समझ आ गया है। या तो वर्ड ऑफ ऑर्डर हमेशा आपका क्या रहेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब आएगा, एंड देन क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। क्लियर होगा इतना? आगे चलते हैं। आगे अब टाइप्स ऑफ टेंसेस पर भी आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ टेंसेस, ठीक है, अगेन मैं आपको बोलूंगी ये क्या है? आपके टाइम फेजेस हैं, टाइम के अलग अलग हिस्से हैं, राइट? अब टाइप्स ऑफ टेंसेस जो हैं, एक होता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है। आपका प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है। अगर आप प्रेजेंट लिख देते हैं तो वो तो टाइम को शो करेगा, प्रेजेंट टेंस लिखा तो आपका ये टेंस माना जाएगा। ऐसे ही पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, राइट? अब इनके जो है फर्दर 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है। अब वो 4 टाइप्स कहाँ से आएंगे? ठीक है, जो हमने एस्पेक्ट्स एंड टाइप्स सीखे हैं उनसे जो है 4 टाइप्स ऑफ टेंसेस आएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जो है मैं आपको प्रेजेंट का बता देती हूँ। ठीक है, पहले हम प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, 2 चीजें होती हैं। ठीक है, 2 चीजें होती है, एक तो होता है आपका टाइप्स, राइट, एक होता है एस्पेक्ट्स। ठीक है, दोनों के 2 टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप्स कौन कौन से हुए? सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। ठीक है, एस्पेक्ट्स में हमने सीखा परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। राइट, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सीख रहे हैं प्रेजेंट के बारे में। यहां से जो है आपके पास पहला आपका टाइप ऑफ टेंस आया, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब मैंने आपको कुछ बताया था कि ये आपस में जो है क्या करते हैं? टीम बनाते हैं।
ठीक है। सो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस अपनी टीम बना लेता है किसके साथ, कॉन्टिन्यूअस के साथ, ठीक है, किसके साथ टीम बनाई, कॉन्टिन्यूअस के साथ, तो इससे जो है सेकंड टेंस आ गया प्रेजेंट का, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए अगर टीम बना रहे हैं तो कुछ दोनों का कंट्रीब्यूशन दिखे तो ऐसा नाम भी चूज हुआ है, राइट। पहली टीम किससे बना ली, कॉन्टिन्यूअस के साथ। अब अगर ये सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में टीम बना लेता है, ठीक है, एक तरह से आप सोच सकते हो रेसलिंग वाली जो WWE में टैग टीम होती है, राइट, टैग मैचेस सुना होगा। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट ने अपनी टैग टीम बना ली किसके साथ, परफेक्ट के साथ। तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, राइट, थर्ड आ गया, ठीक है। अब होते कितने, 4 होते हैं, है ना। अब फोर्थ कहाँ से आएगा, देखिए फोर्थ ऐसे आएगा जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों टीम बनाकर सिंपल प्रेजेंट के साथ टीम बना ले, मतलब 3 लोगों की टीम, ठीक है, 3 लोगों ने अपनी टीम बनाई। तो यहाँ से जो आपके पास चौथा जो है आपका टेंस आ जाता है, दैट इज व्हाट, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, समझ में आ गया। प्रेजेंट का बन गया। अब आ जाते हैं हम पास्ट वाले पर, ठीक है। पास्ट का भी कैसे होगा, पास्ट का भी सिमिलर है, ठीक है। पहला तो क्या, पहला ये यहां से आ गया टाइप से ही, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, राइट। पहला आ गया दैट इज सिंपल पास्ट, राइट, सिंपल पास्ट आया। नेक्स्ट क्या है, के आगे टेंस भी लगाना है, राइट। नेक्स्ट इसी सिंपल पास्ट ने, इस सिंपल पास्ट ने क्या करा, कॉन्टिन्यूअस के साथ टीम बना ली। कॉन्टिन्यूअस के साथ टीम बनाते ही इसके पास जो है सेकंड आया, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। थर्ड, जब सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट जो है परफेक्ट के साथ में टीम बनाएगा तो आ गया क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। फोर्थ क्या होगा, जब ये 3 इकट्ठे हो जाएंगे, सिंपल पास्ट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस, तीनों ने टीम बनाई तो क्या आया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये यहां से आ गया, राइट। तो आपके पास प्रेजेंट के टेंसेस आ गए हैं, पास्ट के आ गए हैं। क्वेश्चन फ्यूचर का क्या, फ्यूचर का मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट जैसे ही होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसमें मॉडल ऑक्सिलरीज ऐड हो जाती है। तो उसके अलावा जो है फिर वही सेम रूल फॉलो करते हुए यू विल गेट 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंसेस। तो यहीं से आ जाएगा आपका सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से जो है हमारे पास 4 टाइप ऑफ टेंस आ जाते हैं। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सिंपल टेंस। सिंपल टेंस से जो है हम स्टार्ट करते हैं, तीनों ही टेंसेस की यहाँ पर बात करेंगे कि आपका रूल क्या रहने वाला है, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। 3 फेजेस हैं, 3 फेजेस के हिसाब से हम सिंपल टेंस बनाएंगे, ठीक है। पहला है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, दैट इज व्हाट, दैट इज वर्ड ऑफ ऑर्डर। वर्ड ऑफ ऑर्डर आपका क्या होता है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, यही होता है, यही मैंने आपको बताया, राइट। अब ये चीज आपको पता है तो सारे रूल हम इन्हीं से ही लिखने वाले हैं, क्लियर, ठीक है। अब देखिए सिंपल टेंस में मैंने आपको एक चीज बताई थी एंड टेबल में भी हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका क्या आता है, V1 और V5 आता है, ठीक है। वर्ब क्या होगा, V1 एंड V5, राइट। तो फॉलोइंग द सेम वर्ड ऑफ ऑर्डर
सबसे पहले क्या आया, सब्जेक्ट आया, ये रहा आपका सब्जेक्ट। सेकंड फिर क्या आया, वर्ब, राइट। वर्ब यहाँ पर पहला वर्ब है V1 एंड दूसरा वर्ब क्या है V5, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। एज सिंपल एज दैट, राइट। वर्ड ऑफ ऑर्डर को ही फॉलो करना और कुछ नहीं फॉलो करना। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सिंपल टेंस में आपका या तो क्या आएगा, V1 आएगा या फिर V5 आएगा, ठीक है। सिंपल पास्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक लौता ऐसा टेंस है जहां पर आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब देखने को मिलेगी और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो फॉलोइंग द सेम वर्ड ऑफ ऑर्डर, सब्जेक्ट पहले आया, फिर वर्ब आ गया, दैट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट में क्या लगेगा, हमेशा आपका वर्ब या तो V1 होगा या फिर V5 होगा, राइट। V5 इज व्हाट, एस और एस वाला, राइट। पास्ट में क्या होगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं V2, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्यूचर पर। फ्यूचर पर मैंने आपको क्या बोला था, सेम प्रेजेंट की कॉपी करता है, बस मॉडल ऑक्सिलरी का एडिशन हो जाता है, ठीक है, और V5 भी नहीं लगेगा। तो प्रेजेंट जो फ्यूचर टेंस है आपका, उसमें आप V5 का यूज नहीं करते हैं, किसका यूज करेंगे, V1 का यूज करेंगे, जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसके साथ में आप मॉडल ऑक्सिलरीज लगा देंगे ताकि ऐसा ना लगे टीचर को कि प्रेजेंट का जो है कॉपी करके फ्यूचर ने लिख दिया, राइट। तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आया है, ये क्या है, मॉडल से, राइट। सेम वही वर्ब यूज, ठीक है, V1 ही यूज होगा। तो फॉलोइंग द सेम वर्ड ऑफ ऑर्डर, सबसे पहले क्या आया आपका, सब्जेक्ट आ गया, फिर मॉडल ऑक्सिलरी आ गई, एंड देन आपका मेन वर्ब आएगा, ठीक है, वो वर्ब वहां पर दिख रहा है, एंड देन कम्स द ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट में V1 एंड V5, सिंपल पास्ट में V2, एंड फ्यूचर में क्या होगा, V1 होगा अलॉन्ग विथ मॉडल्स, ठीक है, मॉडल्स को भी आप ऐड कर देंगे। क्लियर, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, सिंपल, राइट। अब नेक्स्ट आपका जो है टेंस वो कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस के बारे में अब देखिए एक चीज ना, यहाँ पर जो आपका वर्ड ऑफ ऑर्डर है वो क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है। और हमने एक और चीज सीखी कि वर्ब जो है वो भी दो तरह के, दैट इज योर हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। और मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है आपकी टेंसेस में वो किसकी रहेगी, मेन वर्ब की और हेल्पिंग वर्ब की रहेगी, राइट। तो जो आपका सिंपल टेंस है ना, उसमें हेल्पिंग वर्ब का कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ पर यूज नहीं करना होता है सिंपल टेंस में, ठीक है। बट बाकी के जितने भी टेंस है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, वहां पर हेल्पिंग वर्ब भी यूज होगा। तो जो ये आपका वर्ड ऑफ ऑर्डर है ये थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगा, और एक्सपैंड होकर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट ही आएगा, राइट। फिर जो वर्ब है दो तरह के हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो आपके वर्ड ऑफ ऑर्डर में पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा, फिर उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या समझ रहे हो? तो आपको जो है इसको जो है अब आगे से जो भी आपका रूल होगा इस पर्टिकुलर आप वर्ड ऑफ ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, दीज आर डिफरेंट, ठीक है। तीनों टेंसेस में आपके हेल्पिंग वर्ब्स जो है डिफरेंट होते हैं। मेन वर्ब जो यहां पर रहेगा, मेन वर्ब एक ही रहेगा, दैट इज व्हाट, मेन वर्ब आपका क्या होगा, हमेशा V4 होगा, ठीक है। कहीं पर भी, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया है कि कॉन्टिन्यूअस वर्ड अगर कहीं आ जाए ना, तो आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ V4 लगाना है, आप कोई और फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज नहीं करेंगे। किसका करेंगे, V4 का। और V4 क्या होता है, जब आप बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में ING का एडिशन कर देते हैं, राइट। तो मेन वर्ब आपको पता चल गया, सब्जेक्ट आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, मेन वर्ब आपको पता चल गया, ऑब्जेक्ट को भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्या रह गया, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो है कॉन्टिन्यूअस में आपका, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में कौन से लगते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर। अब इज, एम, आर जो है वो किस में यूज होता है, आपका प्रेजेंट में यूज होता है, ठीक है।
वॉज वर किस में यूज होता है, पास्ट में यूज होता है, ठीक है। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में जो है आप बी का यूज करते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विथ मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल्स के साथ में आप क्या यूज करते हैं, बी, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर के लिए कोई अलग से हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, राइट, फ्यूचर के पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वो क्या यूज करेगा, बी यूज करेगा, ठीक है। तो आ जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ गए हैं, मेन वर्ब हमारे पास आ गया है, तो फॉलोइंग द सेम वर्ड ऑफ ऑर्डर सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये रहा, इजेमार आपका क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, V4 क्या है आपका, मेन वर्ब हो गया, एंड देन यू गॉट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया आपके पास, राइट। अब ऐसे ही पास्ट में आ जाते हैं, ठीक है। पास्ट में क्या है, फॉलोइंग द वर्ड ऑफ ऑर्डर सबसे पहले क्या आता है, हमेशा सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब लिखा है, राइट। हेल्पिंग वर्ब के बाद में अब आपका क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपका हमेशा आता है मेन वर्ब, ठीक है। तो ये क्या है, मेन वर्ब है, राइट। अब सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, लास्ट क्या रह गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया जी। नेक्स्ट है फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा, सब्जेक्ट, हमेशा फ्यूचर में आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब से पहले विल और शैल लगेगा, ठीक है। तो विल और शैल आपका क्या हुआ, मॉडल ऑक्सिलरी हुआ, ठीक है। देन बी क्या हुआ आपका, हेल्पिंग वर्ब, एंड V4 क्या हुआ आपका, मेन वर्ब आ गया, राइट। तो हो गया पूरा आपका रूल फॉलो हो गया कंप्लीट, राइट। अब आपको देखो, साफ आप देख सकते हैं कि आपको कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा, क्या करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ड ऑफ ऑर्डर को देखना पड़ा, वर्ड ऑफ ऑर्डर को देखते ही जो है आप सभी रूल्स को लिख सकते हैं, याद भी नहीं करना, आपको क्या करना है, लिखना है। एक दो चीजें आपको याद करनी है, वो क्या है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है और मेन वर्ब। कॉन्टिन्यूअस अगर कहीं पर भी दिख जाए, वर्ड कॉन्टिन्यूअस आया, वहां पर आप V4 लगाएंगे, आंख बंद करके लिख दो, ठीक है। कोई जगा कर भी पूछे कॉन्टिन्यूअस तो आपके मुंह से निकलना चाहिए V4, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का मैंने आपको बता दिया कॉन्टिन्यूअस में कौन से होते हैं, इज एम आर वॉज वर होता है, इज एम आर आपका प्रेजेंट में यूज होता है, वॉज वर आपका पास्ट में, एंड फ्यूचर में जो है बी का आप यूज करते हैं, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं परफेक्ट पर। परफेक्ट में भी देखिए क्या होगा, आप वर्ड ऑफ ऑर्डर को फॉलो करेंगे, क्या है, दैट इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसी को ही फॉलो करें। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसको जानने से पहले हम जानते हैं मेन वर्ब क्या होगा। मैंने टेबल में भी आपको बताया कि परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, वी यूज V3, ठीक है, क्या यूज करेंगे, V3। तो मेन वर्ब आपका क्या होगा, मेन वर्ब वुड बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज V3, राइट। हमें मेन वर्ब मिल गया, अब आ जाती है बारी हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, ठीक है। तो परफेक्ट में देखिए जो हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं ना, वो कौन सी होती है, हैज, हैव और हैड वाली, ठीक है। कौन सी होती है, हैज, हैव और हैड, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा आपका, हैज और हैव होगा, ठीक है। कौन सा है, हैज और हैव, ठीक है। पास्ट में क्या होगा, हैड, ठीक है। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में, फ्यूचर का आप क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे, ठीक है। और साथ में मॉडल ऑक्सिलरी, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या लगेगा, आपकी मॉडल ऑक्सिलरी लगेगी, जो कि क्या है, विल और शैल है, ठीक है, विल एंड शैल। अब क्वेश्चन है, हैज जो है देखिए नहीं लगाया जाता है फ्यूचर में कभी भी, जो है आप अगर देखें तो हैज यूज नहीं होता है फ्यूचर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका काम खत्म हो गया, यहाँ पर सिर्फ हैव यूज होगा, पास्ट में सिर्फ हैड यूज करेंगे। अब फ्यूचर का जो है बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि हैज कहाँ पे यूज होता है, हैव कहाँ पे यूज होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए हैज का अगर मैं सिंपल बोलूँ
जो आपका सिंगुलर होता है ना सब्जेक्ट, उसके लिए आप हैज यूज करते हैं, ठीक है। याद करने का तरीका, जिस वर्ब में पीछे एस और एस आता है वो आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ देखिए, इज एम आर, ठीक है। तो ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, ठीक है। जहां पर भी पीछे क्या आ जाए, एस और एस आ जाए, और हमने क्या सीखा कि वर्ब में एस और एस लगा देते हैं तो हमारे पास सिंगुलर वर्ब आता है। तो ये सभी सिंगुलर हैं, ठीक है। तो दीज वर्ब्स वुड बी यूज्ड फॉर ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट। किसके लिए यूज होगा, सिंगुलर के लिए होगा, ठीक है, राइट। बट एक एक्सेप्शन आ जाता है, जैसे कि हुआ यू एंड आई, ठीक है। यू एंड आई कहने को क्या है, सिंगुलर है, बट यू आर नॉट गोइंग टू यूज व्हाट इज फॉर दैट, लाइक आई इज, आई वॉज हम बोल सकते हैं, दैट इज करेक्ट। यू वॉज हम बोल सकते हैं, बट आई के लिए क्या होगा, एम यूज करेंगे, एंड यू के लिए क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। तो ये चीज थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। एम हमेशा जो है आई के लिए यूज होगा, दैट यू नो, एंड आर जो है हमेशा प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही वॉज एंड वर जो है, वर्ब जो है प्लूरल के लिए यूज किया जाएगा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं लास्ट में क्या है, एस नहीं है, तो ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाएगा। ऐसे ही आ जाते हैं हैज, हैव और हैड। हैज जो है हमेशा सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, दैट इज ही, शी एंड इट के लिए यूज किया जाएगा। जो आपके रिमेनिंग रह गए हैं, रिमेनिंग कौन कौन से रह गए हैं, थोड़ा सा मैं जगह बनाऊं यहाँ पर। रिमेनिंग आपका क्या रह गया, आई, यू, वी एंड दे, इनके लिए आप हैव यूज करते हैं। बाकी ही, शी, इट के लिए आप क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम करते हैं यूज हैज। तो दीज आर योर हेल्पिंग। आ जाते हैं रूल पे फटाफट से। हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया, मेन वर्ब समझ में आ गया, रूल लिखते हैं फटाफट से। सबसे पहले क्या है आपके वर्ड ऑफ ऑर्डर में, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया। हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव, हैज और हैव भी आ गया यहाँ पर, ठीक है। देन क्या है, V3 आपका मेन वर्ब है, V3 आ गया, एंड देन लास्ट में क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ऐसे ही नेक्स्ट, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ हेल्पिंग वर्ब, एंड ये रहा आपका मेन वर्ब, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है। हैड क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब, राइट। V3 इज व्हाट, मेन वर्ब, राइट, एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर, सेम वही रूल फॉलो किया है। सबसे पहले वहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमने क्या किया है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से पहले मॉडल ऑक्सिलरी लगा देंगे, विल और शैल, ठीक है, विल और शैल, ये आ गया मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। देन वी हैव हेल्पिंग वर्ब, एंड V3 क्या हुआ आपका, मेन वर्ब हुआ, एंड लास्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर, खत्म पूरा ये रूल यहाँ पर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर, ठीक है। क्या बोला है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो रूल देखिए क्या है, वही होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कहीं पर भी अगर कॉन्टिन्यूअस वर्ड आ जाए तो वहां पर आप कौन सा लगाएंगे, मेन वर्ब हमेशा क्या होगा, दैट वुड बी V4, राइट, यही सीखा था। अब देखिए यहाँ पर ना नाम दो गए, परफेक्ट का भी है, कॉन्टिन्यूअस का भी है। तो परफेक्ट का कंट्रीब्यूशन आपको पता चल गया, राइट। यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस का जो है आपको कंट्रीब्यूशन पता चल गया, दैट इज V4 लगाएगा। अब परफेक्ट का भी तो कुछ रूल होगा ना, तभी तो बेचारे का नाम लिया है, राइट। इसको हम क्रेडिट दे रहे हैं यहाँ पर, तो इसका बेचारे का कोई ना कोई तो रोल होगा ना, राइट। तो रोल देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट, ठीक है। मेन वर्ब जो है हमें पता चल गया क्या होगा, V4 होगा, ठीक है, एंड देन ऑब्जेक्ट है, राइट। क्वेश्चन है हेल्पिंग वर्ब क्या, हेल्पिंग वर्ब जो है आप कौन से लगाएंगे, यहाँ पर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। परफेक्ट का क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि आपका हुआ हैज, हैव, हैड और मॉडल ऑक्सिलरी, दैट इज विल, शैल एंड हैव, इनको आप यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम इस चीज को लिख सकते हैं क्या,
कि जो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसमें परफेक्ट का भी रोल होगा, लाइन को तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है, दोनों का रोल होगा, इसका परफेक्ट का भी एंड कॉन्टिन्यूअस का भी। ठीक है, परफेक्ट का रोल क्या होगा, परफेक्ट अपना हेल्पिंग वर्ब देगा यहाँ पर, ठीक है, एंड कॉन्टिन्यूअस क्या है, अपना मेन वर्ब देगा। ठीक है, मैंने आपको बताया नाम में कहीं पर भी अगर कॉन्टिन्यूअस आ जाए तो दैट इज आप वहां पर कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, हमेशा V4 लगाएंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के केस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो आपने परफेक्ट में यूज किया है ना, दैट इज हैज, हैव, फिर हैड एंड विल, शैल, हैव। ठीक, ये आप यूज करें। ठीक है, क्लियर। अब इसके अलावा ना यहाँ पर कुछ और चीजें भी ऐड हो जाती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और वो चीज क्या ऐड होती है, पहला तो होता है बीन। ठीक है, इन तीनों में बीन भी ऐड हो जाएगा, राइट, और साथ ही में सिंस एंड फॉर भी यूज। ठीक है, सिंस एंड फॉर का भी हम समझेंगे, पहले रूल को हम फ्रेम कर लेते हैं। ठीक है, तो रूल आपका देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, फॉर और सिंस जो है आप वर्ब के बाद में लगाते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो फॉलोइंग द सेम वर्ड ऑफ ऑर्डर, पहले क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख दिया, देन क्या है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आप कौन सा लगाएंगे, परफेक्ट वाले का, परफेक्ट वाले का हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया था, हैज और हैव, तो हैज और हैव आ गया, राइट। एक चीज और यहाँ पर जो है बीन ऐड हो जाएगी, और ये बीन जो है किसके साथ ऐड होगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ में ऐड होगी, राइट। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है मॉडिफिकेशन आ जाएगा रूल में, रूल में क्या मॉडिफिकेशन आएगा, दैट इज सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका होगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका हो गया बीन, यहाँ पर इसमें बीच में आ गया, फिर क्या आ जाएगा आपका V4, फिर इसके बाद जो है सिंस और फॉर एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कुछ चीजों को आपको यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। तो फॉलोइंग द सेम वर्ड ऑफ ऑर्डर, हैज और हैव क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, बीन एक्स्ट्रा है, यहाँ पर V4 इज योर मेन वर्ब, सिंस एंड फॉर जो है ये भी एक्स्ट्रा है, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब हेल्पिंग वर्ब भी कुछ लेगा अपने साथ में एंड मेन वर्ब भी अपने साथ में कुछ ना कुछ लेगा, राइट। तो दोनों को मतलब एक तरह से हो गया, दो भाई लड़ रहे थे, दोनों को चॉकलेट्स मिल गई। तो यहाँ पर आप देख कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों में आपस में लड़ाई हो रही थी, दोनों को क्या हुआ, चॉकलेट्स मिल गए, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं पास्ट की तरफ। अब पास्ट में देखिए वही सेम वर्ड ऑफ ऑर्डर, सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट है, राइट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब फिर क्या आता है मेन वर्ब, राइट, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट आता है, राइट। साथ ही में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहे हैं अपने साथ में, बीन एंड सिंस एंड फॉर। ठीक है, ऐसे ही आ जाते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर में क्या होगा, अगेन वही वर्ड ऑफ ऑर्डर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब से पहले आपका क्या लग जाएगा, मॉडल ऑक्सिलरीज लग जाएगा, राइट। हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब जो कि क्या है आपका V4 एंड देन ऑब्जेक्ट, यही है। साथ ही में ये भी क्या होंगे अपने साथ में, हेल्पिंग वर्ब जो है बीन लग जाएगा एंड V4 के साथ में सेंस, राइट। तो मतलब यहाँ पर V4 जो है अपने साथ में क्या लेगा, सिंस एंड फॉर, और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपने साथ में क्या ऐड करेगा, बीन को ऐड कर लेगा, राइट। तो ऐसे जो है आपके ये सारे रूल्स फ्रेम हो जाते हैं। अब क्वेश्चन है सिंस एंड फॉर का डिफरेंस। ठीक है, सिंस एंड फॉर का डिफरेंस भी हम समझ लेते हैं फटाफट से। सिंस और फॉर ये जो है हमेशा ना काम शो करने के लिए होता है। ठीक है, देखिए मैंने आपको कॉन्टिन्यूस बता दिया, राइट, परफेक्ट बता दिया कि कहाँ यूज होता है। जब किसी टाइम फेज में कोई काम एंड हो जाता है तो वो परफेक्ट हुआ, कॉन्टिन्यूटी में होता है तो कॉन्टिन्यूस हो जाता है।
राइट। अब क्वेश्चन है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या हुआ। देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब ये हुआ, एक तो आप कह रहे हो कि आपने खाना खा लिया है, ठीक है, खाना खा लिया, काम खत्म हो गया, राइट, खाना खा लिया, काम खत्म हो गया खाना खाने का, आपने कितनी देर पहले जो है खाना खाने का काम शुरू किया इसका नहीं पता, राइट, नहीं पता, राइट। कॉन्टिन्यूस आप खाना खा रहे हो, राइट, करंट मोमेंट में वो काम किस में, कॉन्टिन्यूटी में। परफेक्ट में क्या होता है, करंट मोमेंट में एंड हो जाता है, राइट। और दोनों के ही केस में आपको ये नहीं पता कि वो एक्शन कब शुरू हुआ, ठीक है। इसको अगेन आप लाइन पर समझ के देखिए, राइट, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जब मैं बात कर रही हूं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। एक मैंने बोला कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, ये होगा, राइट। अभी मैं काम कर रही हूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सही बोला एकदम, राइट, ठीक है। इसमें क्या हुआ, आपका काम खत्म हो गया, एंड हो गया, इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूटी में है, इसलिए कॉन्टिन्यूस बोला गया, राइट। दोनों में जो है हमें ये नहीं पता कि दोनों में ये काम शुरू कब हुआ था, खाना खाना कब शुरू किया था, नहीं पता, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में भी हमें नहीं पता कि कब से खाना खा रहा है, ठीक है। अब देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, आपको ना कोई टास्क जो है, कोई भी एक टास्क, कोई भी एक्शन जो है वो कब शुरू होता है, पास्ट में शुरू होता है, और प्रेजेंट तक जो है वो कॉन्टिन्यूटी में होता है, ठीक है। और उसका नहीं पता होता कि वो कब, मतलब कब तक चलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी एक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम पास्ट, ठीक है, एंड इज इन प्रोग्रेस, ठीक है। कोई भी काम जो पास्ट में शुरू होकर करंट मोमेंट में भी एक्शन में है, एंड नहीं हुआ है, मतलब पास्ट में कब शुरू हुआ ये पता है और चल रहा है, खत्म भी नहीं हुआ। जैसे कि एक तो हुआ क्या, मैं खाना खा रही हूं, एक क्या हुआ, 1 घंटे से खाना खा रही हूं, राइट, यानी कि 1 घंटे पहले ये काम शुरू हुआ, आपको पता चल गया कि कब, राइट। तो जो ये एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, इसके टाइम को बताने के लिए जो है सिंस एंड फॉर को यूज किया जाता है। पास्ट में भी कब, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, कब शुरू हुआ, राइट। तो उसके लिए जो है सिंस एंड फॉर का यूज किया जाता है। सिंस जो है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। क्या बोला, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं सुबह 11 बजे से पढ़ रही हूं, ठीक है, तो आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 11 AM, तो सुबह 11 बजे से मैं पढ़ रही हूं, तो उसके लिए सिंस यूज होगा। फॉर क्या होगा, फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इसके लिए यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, जैसे हम बोल रहे हैं ना कि तुम्हारा मैं 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ, यानी कि 2 घंटे पहले मैंने वेट करना शुरू किया था और अभी तक मैं वेट ही कर रही हूँ, राइट। तो पास्ट को शो करने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो है आप सिंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हो गया सिंस 11 AM, सिंस मॉर्निंग मैं बोल सकती हूँ, सिंस लास्ट वीक बोल सकते हैं, ठीक है। डेज के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि 23 सितंबर, ठीक है। मंथ्स के लिए भी आप यूज कर सकते हैं सिंस अगस्त, ठीक है। ईयर के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा ना दुकानों पर लिखा होता है सिंस 1984, मतलब 1984 से अभी तक जो है ये दुकान चल रही है, राइट, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम में क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम में हो जाएगा आवर्स, हो गया 3 hours 5 minutes, ठीक है, 4 days 4 weeks, मतलब कितने भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल में बोल रही हूँ, 7 months 8 years,
7 डेकेड्स। डेकेड का मतलब क्या होता है? 10 साल की ड्यूरेशन, यानी कि 70 साल यहाँ बोला जा रहा है। 7 डेकेड मतलब क्या हुआ? 7 इंटू 10 70। तो 10 साल के जो ड्यूरेशन होता है उसे हम डेकेड बोलते हैं। ऐसे ही हुआ 2 सेंचुरीज, मतलब सेंचुरीज का मतलब क्या हुआ? 100 साल की अवधि, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं कि 1 सेंचुरी तक उन्होंने हमारे ऊपर राज किया। ऐसे ही हो जाता है मिलेनियम। मिलेनियम इज फॉर 1000, ठीक है। तो आई होप सबको जो है सिंस एंड फॉर का यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके ये टेंसेस खत्म हो जाते हैं, तो जिन्हें हम जो है अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। आई होप अभी तक जितने भी मैंने आपको रूल समझाए, जो तरीका आप सभी को समझाया, वो आप सभी को क्लियर हो चुका होगा, राइट। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, उनके बारे में जानेंगे नेक्स्ट सेशन में, और उनके रूल्स जो हैं वो कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं उसके बारे में नेक्स्ट सेशन में ही हम कवर करेंगे। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आपके परफेक्ट टेंसेस से रिलेटेड, वो भी आपका नेक्स्ट सेशन में कवर किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड विद CUET वाला।